29 जनवरी 2021 ये वो तारीख है जिस दिन इंदौर नगर निगम का एक ऐसा अमानवीय चेहरा सामने आया जिसके कारण इंदौर की देश भर में दुनिया भर में थू थू हुई। कारण था कि इंदौर के नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा यहाँ से बुजुर्गों को शिप्रा के खेत में छोड़ दिया गया और उसको एक टाले में छोड़ा गया, जिसके कारण आज इंदौर के अधिकारी ये कटघरे में खड़े दिखाई दिए हैं। अभी समय है रात के 11 बजे 29 जनवरी 2021 को हम निकले हैं, खबर मध्य प्रदेश की टीम निकली है ऐसे बुजुर्गों का हाल जानने की इंदौर नगर निगम ने इनके लिए क्या व्यवस्था की है। सरकार दावे करती है कि बुजुर्गों के लिए, सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए हमने रेन बसेरे बनाए हैं जहाँ पे इनके रुकने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं नगर निगम द्वारा की गई है और इंदौर की जो प्रमुख सड़कें हैं क्या अब भी वहां सड़कों पर बुजुर्ग रहने को मजबूर हैं, क्योंकि कल जो 28 जनवरी का दिन था इंदौर की अब तक की सबसे सर्द रात मानी गई थी, जो 7.9 डिग्री टेम्परेचर कल रात का था। बात 2021 की ठंड की जब हम करें तो अब तक की सबसे सर्द रात कल 28 जनवरी की रात थी। आज भी हवा तेज़ चल रही है, लगभग 8 से 9 टेम्परेचर रहने वाला है मौसम विभाग के अनुसार। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं, लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कि क्या स्थिति है इंदौर में और नगर निगम ने किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे की है। तो चलिए खबर मध्य प्रदेश आपको लेकर चलता है रेन बसेरों में, फुटपाथ पे जहाँ लोग सड़कों पर अब भी अपना समय बिता रहे हैं और रात सड़कों पर ही उनके साथ गुजरने वाली है। कोशिश करेंगे कि आपसे बात कराएं ऐसे लोगों की कि क्यों वे सड़कों पर रहने को मजबूर है। तो चलिए चलते हैं। तो इस वक्त हम इंदौर नगर निगम के मुख्यालय पर हैं और ये आप सामने देख रहे हैं नगर निगम का चौराहा। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं क्या हालात हैं इंदौर के और क्या लोग अब भी सड़कों पर हैं, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि जो लोग हैं अब रेन बसेरों में व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। और ये देखिए आप, ये नगर निगम के बाहर का जो मार्केट है, शिवाजी मार्केट कहा जाता है इसको। तो चलिए देखते हैं क्या स्थिति है। ये देखिए यहाँ पे कई लोग हैं जो फुटपाथ पे, आप देख रहे हैं तस्वीरें, बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको इंदौर शहर की। ये नगर निगम के ठीक बाहर, नगर निगम का जो मुख्यालय है उसके ठीक बाहर जो शिवाजी मार्केट बना हुआ है वहाँ की स्थिति है। फुटपाथ पर यहाँ पर लोग हैं, दुकानों के बाहर अपना जीवन बसर कर रहे हैं और यहीं पर सो रहे हैं। ये देखिए आप 139 नंबर की ये जो शॉप है शिवाजी मार्केट की, वहीं पर ये लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बैठे हुए हैं। ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं और ये हकीकत है एक इंदौर की, उस इंदौर की जो देश में 4 बार स्वच्छता का तमगा हासिल कर चुका है और करोड़ों रुपए का बजट हर बार नगर निगम को मिलता है व्यवस्थाएं करने के लिए। आखिर क्यों ऐसी स्थितियां हैं, चलिए आपकी बात कराते हैं। और ये देखिए आप, यहाँ पे फुटपाथ पे ही खाना बन रहा है। तो चलिए लेकर चलते हैं, आपकी बात कराते हैं इनसे कि क्यों ये लोग फुटपाथ पर जीवन जीने को मजबूर हैं और क्या ऐसी स्थितियाँ हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं कि आप, घर नहीं है क्या आपका यहाँ पे, क्यों फुटपाथ पे रह रहे हैं आप? घर नहीं है ना हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा। आशा। एक छोरी है मेरी, है सोई है। क्या करते हैं आप, काम धंधा क्या करते हैं? ये कचरा बीनते, हम तो काम धंधा करते, गैस बत्ती उठाते हैं। तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे नगर निगम के बाहर और ये इस तरह से कितने साल हो गए आपको इस तरह जीवन व्यतीत करते हैं? छोटे से बड़े आए आ गए, मम्मी ने जरा जरा से थे, इतने इतने से जब से हम यहाँ आ गए। ये मम्मी पापा सभी है यहाँ। तो बचपन से बड़े हो गए यहाँ पे, शादी हो गई, बच्चे भी यहीं पे हो गए, फुटपाथ पे ही रहते रहते? नहीं, मकान में रहते थे पर वो मकान किराया का था, खाली करवा दिया। अच्छा। ऐसा अब मकान ही नहीं है, यही पड़े 10-12 साल हो गए। हाँ। तो ये जो नेता हैं ये दावे करते हैं कि हमने गरीब लोगों के लिए आशियाने बनाकर दिए हैं, कई सरकारी पेंशन दी जाती है, फंड दिया जाता है, राशन दिया जाता है, तो आप लोगों को मिलता नहीं है क्या? कुछ भी नहीं मिलता, हमारा तो आधार कार्ड है बस, और बाकी कुछ भी नहीं। मतदाता कार्ड बना है आपका, वोट डालते हैं क्या आप? हाँ, वोट मम्मी डालते ना। कहाँ का बना हुआ है मतदाता कार्ड, कहाँ का बना हुआ है? रमाबाई नगर में किराए का मकान था वहाँ का। हाँ। किराया वहाँ पे पार्षद ने या विधायक ने किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं आपके रहने वगैरह के लिए नहीं की? नहीं की, किराए का मकान था वो खाली कर दिया हमने। सरकार दावे करती है कि हमने जो लोग फुटपाथ पर जीवन जीते हैं उनके लिए रेन बसेरे बना रखे हैं, तो वहाँ पे आप लोग नहीं जाते? रेन बसेरे में क्यों नहीं जाते? नैन बसेरे में कैसे का जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमको मकान देंगे तो हम चले जाए। यहाँ के वो बच्चे कैसे का रहेंगे हमारे वहाँ? ठीक। तो कभी कोशिश करी आपने रेन बसेरे में जाने नहीं करी तो नहीं हमने, पर वो बोलते कि जाओ तुम, हमको ऐसे भगाते। की?
जाओ बोले, पर हमने बोला हमको मकान चाहिए, हम चले जाएंगे, यहाँ दिखेंगे ही नहीं, मकान मिल जाएगा तो ये हकीकत है उस इंदौर की जो देश में स्वच्छता में 4 बार नंबर 1 आ चुका है। और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं आप ताजीब करेंगे, ये इंदौर नगर निगम का मुख्यालय है। और आप देख सकते हैं नगर निगम के ठीक बाहर ये जो शिवाजी मार्केट बना हुआ है, नगर निगम का ही मार्केट है जहाँ की ये स्थिति है। ये देखिए यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा सीताराम। ये कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे फुटपाथ? मैं तो होटल में काम करता हूँ ना, फुटपाथ पे थोड़ी रह रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? ये तो थैला लेके आया मैं। खाना खाने? हाँ। तो ये कौन लगते हैं आपके? तो मेरे गांव के उधर क्यों? गांव के उधर के? हाँ, तो आप खाना इनके पास आकर खाते हैं? खाते हैं, मेरी इच्छा हो तो खाते हैं। अच्छा। हाँ, तो इनकी व्यवस्थाएं कहीं रहने की या खाने की आप लोगों ने कोई मदद की इनकी? ये इनको मालूम, उनको मालूम, उनको पूछ लो। तो क्यों लोग ये यहाँ फुटपाथ पे क्यों रहते हैं? ये मम्मी पापा उनको सोए। तो ये स्थिति है इंदौर की। और चलिए आपको और आगे लेकर चलते हैं, शहर के अलग अलग प्रमुख सड़कों पर लेकर चलते हैं, क्या स्थिति है वो भी आपको सीधे दिखाते हैं, लाइव तस्वीरें सिर्फ खबर मध्य प्रदेश पर। यहाँ पे ये नगर निगम का मुख्यालय है और आप देख सकते हैं कि ये सामने जो शौचालय का बोर्ड लगा हुआ है, लिटर बिन डस्टबिन लगे हुए हैं, वहीं पर एक व्यक्ति सो रहा है। नगर निगम दावे करता है कि ऐसे लोगों के लिए उन्होंने रैन बसेरे की व्यवस्था की है। बावजूद उसके निगम मुख्यालय के ठीक बाहर एक तरफ जहाँ परिवार रह रहा था, और उस महिला ने बताया कि उसका पूरा परिवार, मतलब वो फुटपाथ पर ही पैदा हुई, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए और माता पिता अभी भी फुटपाथ पर ही रहे, वो भी फुटपाथ पर ही रह रही है। एक और बानगी आप यहाँ पर देखिए, एक और शख्स जो नगर निगम के ठीक मेन गेट के बाहर सो रहा है। और ये नगर निगम का वो गेट है जहाँ से नगर निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल यहाँ से गुजरती है, उपायुक्त गुजरते हैं, अपर आयुक्त गुजरते हैं। बावजूद ये स्थितियाँ सुधर नहीं रही हैं। ये देखिए नगर निगम के ठीक पास में एक सरकारी पार्किंग है, शिवाजी पार्किंग कहते हैं इसे। यहाँ पर आप देखिए कुछ लोग ये मंदिर के बाहर यहाँ पर सो रहे हैं और यहाँ पे सिटी वैन का संचालन किया जाता है। यह स्टैंड है, पार्किंग बना हुआ है, कमर्शियल पार्किंग है ये यहाँ पे। बावजूद इसके यहाँ पर भी कई लोग रह रहे हैं और रात यहीं बिताते हैं। चलिए आपको और आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं लाइव तस्वीरें। इस वक्त 11:15 बज रहे हैं और आज 29 जनवरी 2021 वो दिन है जिस दिन एक बार फिर नगर निगम के कर्मचारियों अधिकारियों की ऐसी करतूत सामने आई जिसकी वजह से इंदौर के लोगों को भी शर्मसार होना पड़ा। ये वो इंदौर है जिसने कोरोना काल में ये दिखाया था कि जो लोग यहाँ से पैदल गुजर रहे थे उन लोगों को राशन उपलब्ध करवाया, खाना उपलब्ध करवाया। जो महाराष्ट्र के लोग थे, जो महाराष्ट्र से बिहार के लिए, यूपी के लिए निकले थे, उन लोगों को इंदौर के लोगों ने, इंदौर के दानदाताओं ने, इंदौर के दानदाताओं ने राशन उपलब्ध करवाया, पैरों में चप्पलें पहनाई। और आज इंदौर के उन्हीं बुजुर्गों को उठाकर नगर निगम के अधिकारियों ने यहाँ से बाहर फेंक दिया। तो आज जो इंदौर के समाज सेवी है, जनप्रतिनिधि है, उनके ऊपर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि वे अब तक कहाँ हैं, क्यों अब तक आगे नहीं आए, क्यों नगर निगम के अधिकारियों से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं कि उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अब और अगले स्थान पर कि वहाँ पर क्या स्थिति है। इस वक्त मौजूद हैं हम इंदौर के फिल्म कॉलोनी स्थित रैन बसेरे में और यहाँ पर आप व्यवस्थाएं देख सकते हैं कि नगर निगम ने जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, जो लोग यात्री हैं, जो बाहर से आते हैं, उनके लिए इस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी है। यहाँ पे पुरुष वार्ड जो है वहाँ पे लगभग सभी बेड भरे हुए हैं। इसके चलते कुछ लोगों को, जो अतिरिक्त लोग आए हैं, उनको यहाँ पे नीचे गादी और कंबल की व्यवस्था की गई है और नीचे महिलाओं के लिए एक स्पेसिफिक अलग से रूम बनाया हुआ है, वहाँ पे एक महिला भी ठहरी हुई है। अब चलिए लेकर चलते हैं आपको इंदौर शहर के अन्य रैन बसेरों में और वहाँ की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। फिल्म कॉलोनी स्थित रैन बसेरे में फिलहाल काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं दिख रही है जो नगर निगम की तरफ से यहाँ पे की गई है। एमवा अस्पताल परिसर में ही बनी मरचुरी के पास ये वो धर्मशाला है जहाँ पर 5 रुपये देकर रुका जा सकता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे और अभी फ़िलहाल कितने लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधे अंदर। देखते हैं यहाँ पे कौन है अभी और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। ये आयुष्मती विश्रामालय है यहाँ पे बना हुआ और 1 जनवरी
1998 को ये बना था। और अभी अंदर से देखिए कुत्तों की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। कोई है क्या? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इंसान तो कोई दिख नहीं रहे, लेकिन एक कुत्ते की आवाज़ ज़रूर आ रही है यहाँ पे। ये स्थिति है, ये देखिए आप। बाबूजी इसको बांध दो पहले। नहीं, खोलो मत उसको, यहीं बात कर लेंगे अपन। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम शेर सिंह है। शेर सिंह। शर्मा जी, शर्मा शर्मा। शर्मा। ये तो सुनने में नाम क्या है? नाम है श्याम शर्मा। श्याम शर्मा। क्या किस पोस्ट पर पदस्थ हैं आप यहाँ पे? अटेंडर है यहाँ पे। अभी कितने लोग रुके हुए हैं? अंदर आदमी नहीं। एक भी आदमी नहीं है अंदर। एक है। हाँ। कौन है? क्या नाम है? एंट्री है रजिस्टर में उसकी? कोरोना में नहीं आ रहे ना जी, कोरोना हुआ था ना। जी। उससे आया नहीं जी। कौन सा किस जगह एंट्री है इनकी? नहीं, आज की तारीख में कोई है क्या? हाँ, ये तो क्योंकि 29 तारीख का है ये। किससे है जी? ये तो 27 तारीख है। नहीं, एंट्री नहीं है। यहाँ रुकने के लिए क्या करना पड़ता है? 5 रुपए लगते हैं जी। हाँ। 5 रुपए लेते हैं और दूसरा आधार कार्ड की फोटो कॉपी हाँ। देती है और पता का कागज। 5 रुपए और आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी पड़ती है। 5 रुपए लगते हैं जी बस। शर्मा जी है यहाँ पे इस वक्त आयुष्मती भवन में, और आपने देखा कि इंसान वहाँ फुटपाथ पर सो रहे हैं और कुत्ते यहाँ पर आयुष्मती भवन के अंदर हैं। ये आपका कुत्ता है? नहीं ऐसा है जी, ये ऊपर रहता है। ये ऊपर रहता है छत पे? वो आ गया ना, कोई बोलेगा तो आ जाता है। रात में ऐसा ना, ये चोरी चकारी भी जाती थी पहले। हाँ। नहीं तो कुत्ता तो अंदर है, तो वो चोरी चकारी से कैसे वो ऊपर से आ जाता है जी नीचे। तो ये आपका कुत्ता नहीं है? ये जो उनका है जी, शर्मा जी का दूसरा। किसका है ये? आयुष्मती वालों का ये शर्मा जी। आयुष्मती वाले? तो वो कहाँ है? उधर ही अभी गए? आ रहे हैं अभी। तो यहाँ पे कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? जैसे अभी रात में कोई आ गया और उसको यहाँ पे रुकना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? 10 बजे का टाइम लिखा हुआ जी बाहर। रात में 10 बजे तक कोई भी आ सकता है यहाँ पे, और 5 रुपए और आधार कार्ड उसको देना पड़ेगा आपको। अस्पताल का कागज बस। और इसका कहीं पे प्रचार प्रसार नहीं किया गया कहीं पे इसकी? क्योंकि एमवाई में जो लोग हैं अटेंडर हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है कि यहाँ पे रुका जा सकता पहले 100-200 आदमी रहा था। है। हाँ। कोरोना से पहले 50-100 आदमी रहा। हाँ। और ये 70 पर अब आते नहीं तो आदमी क्या करेगा? पेशेंट नहीं रखते, अटेंडर लिखा हुआ है। अच्छा, तो वहाँ पे कोई होर्डिंग वगैरह या इस तरह की जानकारी दी जाना चाहिए लोगों को? वो गेट के ऊपर देते हैं ना जी। आएगा जो रखेगा कहाँ से? तो ये इंदौर के एमवाय अस्पताल का आयुष्मती भवन है। आपने देखा कि कुत्ते यहाँ पर अंदर रह रहे हैं और इंसान वहाँ फुटपाथ पर सो रहे हैं, जबकि यह इसका जो निर्माण 1998 में किया गया था तो उस उद्देश्य के साथ किया गया था कि अगर एमवाय अस्पताल में कोई मरीज आता है उसके साथ में अगर अटेंडर है, चूँकि एमवाय मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, इंदौर संभाग के साथ साथ अन्य संभागों के भी, अन्य जिलों के भी मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि 2 से 3 मरीज के साथ में अटेंडर होते हैं, और एमवाय अस्पताल के जो नियम है कि अंदर मरीज के साथ एक ही अटेंडर रह सकता है, तो अतिरिक्त अटेंडर के रहने के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन चूंकि यहाँ पे रात होते ही गेट लग जाता है और इसकी कहीं भी कोई अटेंडरों को जानकारी नहीं दी गई है। ये आप देख सकते हैं कि नियम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और मैं अपनी भूल सुधारूंगा, 1993 में इसका निर्माण किया गया था, लेकिन इसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति है एमवाय अस्पताल की। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि अंदर श्वान है और फुटपाथ पर लोग।
इस वक्त खड़े हैं हम इंदौर के एमवाय अस्पताल के बाहर। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एमवाय अस्पताल में क्या स्थिति है। यहाँ पे जो लोग हैं कहा जाता है कि यहाँ पे चूँकि कई समाजसेवी संस्थाएं हैं वे खाना बांटने आती है, तो कई लोगों ने एमवाय के जो परिसर को अपना घर बना रखा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या स्थिति है एमवाय परिसर की और किस तरह से लोग यहाँ पर रात बिताते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको एमवाय अस्पताल में। ये आप देख सकते हैं एमवाय का मेन गेट है और मेन गेट से आप थोड़ी सी जब अंदर आएंगे वहीं पे आपको फुटपाथ पर लोग सोते हुए नज़र आ जाएंगे, जबकि शासन प्रशासन दावा करता है कि लोगों के लिए रुकने के लिए ठहरने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरे सामने कुछ लोग हैं जो फुटपाथ पर सो रहे हैं। ये एमवाय का मुख्य गेट है और वहाँ की पार्किंग है। पार्किंग के बाहर ही लोग फुटपाथ पर सोए हुए हैं। और चलिए आपको और लेकर चलते हैं आगे, क्या स्थिति है एमवाय की वो दिखाते हैं आपको। मैं अपने कैमरामैन भरत से कहूँगा कि वे ये दिखाएं आपको तस्वीरें कि किस तरह से लोग यहाँ पे फुटपाथ पर सो रहे हैं एमवाय परिसर में। और आज 29 जनवरी का दिन है। आज के दिन ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि कुछ इंदौर से बुजुर्गों को उठाकर शिप्रा में खेत पर फेंक दिया गया और यही दावा किया गया कि हम उनको रेन बसेरा छोड़ने जा रहे थे। नगर निगम के अफसरों की तरफ से यह बातें कही गई थी। ये देखिए ये स्थिति है इंदौर के एमवाय अस्पताल परिसर की। और ये सामने आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो दिखाएं आपको किस तरह से लोग यहाँ पे ठंड में फुटपाथ पर रहने को मजबूर हैं। और ये देखिए इनमें से हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो मरीजों के अटेंडर होंगे, लेकिन अधिकांश वे लोग हैं जिनके पास शहर में रहने की व्यवस्थाएं नहीं है, खाने की व्यवस्थाएं नहीं है। चूँकि लोग यहाँ पर इसलिए आ जाते हैं कि यहाँ पर कई समाजसेवी संस्थाएँ खाना बांटने आती है और यहीं पर उनको कंबल वितरित करने के लिए लोग आ जाते हैं। ऐसे में ये वे लोग हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ लोग जो हैं यहाँ पे समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो अलग अलग लोग हैं संगठन के, वे खाना बांटने के लिए आते हैं। यही कारण है कि एमवाय परिसर में एक भीड़ सी लग जाती है लोगों की, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए जगह मिल जाती है, खाने के लिए जगह मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सर कहाँ से आए हैं आप लोग? इंदौर के ही हैं। कब से कर रहे हैं ये समाज सेवा का कार्य आप? कोई संस्था का नाम है आपका या व्यक्तिगत लोग आप? हमारी कुछ नहीं है दादा, मन से ही कर रहे हैं, लॉकडाउन से ही कर रहे हैं। आज भी वीडियो देखा उसके कारण कर रहे हैं। इंदौर में जो कांड हुआ, नगर निगम ने जो कांड करा बुजुर्गों को शिप्रा, क्या राय है आपकी उस पे जो आज दृश्य हमको देखने को मिला? क्योंकि इंदौर वो शहर है जिसने कोरोना काल में जब इंदौर के बाहर से मजदूर दूसरे प्रदेशों से गुजर रहे थे, लोगों ने उनको चप्पलें बांटी हाथों से ताकि उनके पैरों में छाले ना आए। और आज उसी शहर की जो इंदौर का नंबर 1 का तो खिताब तो मेरे को तो बहुत बेकार लगा, जो बुजुर्गों को मतलब बोरी जैसे मतलब बोरी वैसे वो बुजुर्गों को मतलब आज वो दिन है जो इंदौर को शर्मसार करता है। अरे शर्मिंदा मतलब गिल्टी, बहुत ज्यादा गिल्टी यार, बहुत गलत हुआ। इंदौर का नाम क्या कहेंगे जो आज एक घटना हुई? देखिए दादा, इस तरीके से अगर इंदौर को नंबर 1 लाना है तो क्या मतलब नहीं चाहिए। इंदौर जैसा है वैसे ही चलेगा। आपने देखा वो वीडियो आज जो आया है सोशल मीडिया? आज हमारे को झंझोड़ दिया, उस वीडियो ने हमारे को झंझोड़ दिया। जो हम वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को 50 बार देख चुके हैं। हमारे को बहुत बेकार लगा उस चीज़ को देख के कि बुजुर्गों, हमारे देश के वो आदरणीय लोग हैं, उनको आप एक लोडिंग गाड़ी में भर के शिप्रा में छोड़ने आ रहे हैं, वो बहुत बेकार लगा हमारे को। तो ये इंदौर के वो रहवासी हैं जो रात को 12 बजे भी समाज सेवा के लिए बुजुर्गों को राशन बांटने, खाना बांटने इसलिए निकल जाते हैं कि हमारे शहर में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। उस शहर में अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएगी जहां पे बुजुर्गों को उठाकर ट्राले में यहां से खेतों में फेंक दिया जाए तो जाहिर सी बात है लोगों को तकलीफ होगी, उनके दिल पर चुभेगा। इंदौर के एमवाय अस्पताल से मैं लखन शर्मा, कैमरामैन भरत के साथ, खबर मध्य प्रदेश के लिए।